सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कौन सी सामग्री से बने हुए औजार पाए गए हैं? तो इसका जो सटीक उत्तर होगा, तांबे और कांसे से बने हुए वस्तुओं का अधिक उपयोग हुआ है। दूसरे प्रश्न में हम लोग जाते हैं, मोहनजोदड़ो में से कौन सी प्रसिद्ध वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? इस प्रश्न में जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध वस्तु है वह है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण अधिक पाए गए हैं? आभूषण की यदि बात करें तो आभूषण सोने के, मिट्टी, पत्थर और धातु के भी पाए गए हैं। अगर कुछ मिट्टी, पत्थर और धातु के भी आभूषण पाए गए हैं और सोने के भी पाए गए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा से किस वस्तु के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं? तो हड़प्पा से सीप और मनके, जो कि लोथल बंदरगाह के पास में इसका कारखाना भी पाया गया है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग कर औजार बनाए जाते थे? तो उस समय धातु के रूप में तांबा और कांसा का ज्यादातर उपयोग होता था, इसलिए तांबा और कांसा होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरों पर किस पशु की आकृति प्रमुखता से दिखाई देती है? यदि उस समय की मोहरों को देखें तो उसमें बैल की आकृति प्रमुखता से दिखाई देती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध वस्तु कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध वस्तु इन चारों में से, अर्थात पत्थर के तलवार, मोहरे, घोड़े की मूर्ति, कांच की चूड़ियां, तो मोहरे वह सबसे प्रसिद्ध वस्तु है। सिंधु घाटी से किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो काले और लाल रंग में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा की जो लिपि रही है वह चित्र लिपि रही है, साथ यहाँ पर सिंधु लिपि होगा। सिंधु सभ्यता में मनकों का निर्माण किस सामग्री से अधिक हुआ? मनकों का निर्माण सबसे ज्यादा अर्धमूल्यवान पत्थरों से हुआ।
सिंधु घाटी में मिली नर्तकी की प्रतिमा किस धातु से बनी है? सिंधु घाटी में मिली नर्तकी की प्रतिमा कांसे से बनी हुई मिली है। हड़प्पा से प्राप्त शिल्प किसके व्यापार में उपयोग होती थी? यह जो है जलयान व्यापारी जो होते थे, जो मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, उसमें ज्यादातर इस्तेमाल होते थे। और उसके बाद स्थलीय व्यापारी भी इसका इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी में कब्रों से कौन सी वस्तु मिली है? हड्डियों के साथ मिट्टी के बर्तन। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की नालियों का प्रमाण मिला है? पक्की ईंटों से बनी नालियां, और ये नालियां ढकी हुई भी रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका उपयोग वजन मापने में होता था? इसमें पत्थर की बांट, कांच के गोले, धातु की पट्टी, कोई मापन नहीं मिलता है। तो इसमें जो सही मायने में यहां पर उत्तर होना चाहिए कि 16 के गुणज में मापन होता था। तो फिलहाल यहां पर कोई मापन नहीं मिलता। लोथल से किस प्रकार की वस्तु मिली जो समुद्री व्यापार का संकेत देती है? गोदी यानी डॉकयार्ड, जो लोथल में पाई गई है। और ये डॉकयार्ड जो है, यह अक्सर जहाजों को वहां पर रखा जाता था, जिससे यह पता चलता है कि समुद्री व्यापार हुआ करता था। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार का खिलौना गाड़ियां मिली हैं? ये मिट्टी की बनी हुई होती थी, पकी हुई मिट्टी की, जिसको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा की बनी हुई खिलौना और गाड़ियां मिली हैं।